स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज देखिए मेरे जो टॉपिक है, आपको तो थंबनेल देख के पता चल ही होगा। ना ही मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, ना ही आज कुछ एडवांस आपको ड्राइंग बता रहा हूँ। अब देखिए ड्राइंग तो हमने बताना सब कुछ बता दिया, सॉफ्टवेयर के लिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए और क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए। ड्राइंग भी बनाने वाली वीडियो भी बता रहा हूँ आजकल आपको मैं। आज आपको मैं बताऊँगा लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अब देखिए लैपटॉप में जो होगा हमारा पहला सॉफ्टवेयर जो आता है ऑटोकैड। ऑटोकैड जो है ऑटोकैड। अब देखिए ऑटोकैड में मिनिमम, अगर मैं ऑटोकैड की मिनिमम मैं बात करूँ, ऑटोकैड के लिए देखिए मिनिमम तो हमारे लिए 8 GB अगर रैम होगा तो बेस्ट है हमारे लिए। 8 GB रैम होना चाहिए इसके लिए, तो 8 GB रैम। ठीक है जी, 8 GB रैम होगा तब भी चलेगा काम आराम से आपका ऑटोकैड जो फास्ट एंड फास्ट चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क। अब देखिए सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर जो है ना, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर तो है नहीं। ऑटोकैड का काम होता है ड्राफ्टिंग में, आपको तो पता चलिए ऑटोकैड का काम किस लिए ड्राफ्टिंग में होता है। तो ऑटोकैड का काम क्या है ड्राफ्टिंग में, और सॉलिड वर्क का काम किस में है पार्ट मॉडलिंग में। अब पार्ट मॉडलिंग आपको टॉपिक आपको तो पता ही है, इंजीनियर आप लोग, पार्ट मॉडलिंग तो आप लोगों को पता ही है पार्ट मॉडलिंग क्या होता है। तो पार्ट मॉडलिंग के लिए हमें चाहिए ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड भी उसमें होना चाहिए। अब देखिए सॉलिड वर्क के लिए क्या होना चाहिए, बेसिकली मेरे हिसाब से अगर 8 GB रैम होगा हमारे पास तो बेस्ट है हमारे पास, सबसे बढ़िया 8 GB रैम। अगर आप सॉलिड वर्क में अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें, ग्राफिक मिनिमम या कोई भी राइजन का ले लो आप, सबसे बेस्ट तो हमारे लिए तो देखिए भी चल रहा, हमारे पास राइजन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है एनवीडिया का। मेरे पास जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं एनवीडिया का यूज़ कर रहा हूँ, तो बेस्ट लैपटॉप मेरा है ही। और इसमें हाँ एसएसडी की अगर बात करूँ मैं, सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर के लिए एसएसडी की बात करूँ मैं, 512 तो होना चाहिए, सेम इसी का तरह ऊपर 512 मेरा इसमें भी होना चाहिए। ऑटोकैड के लिए भी 512 ही होना चाहिए। ठीक है, और इसमें विंडो की बात करूँ, विंडो 11 होना चाहिए तब जाके आपका होगा। और डिस्प्ले की बात करूँ, डिस्प्ले लैपटॉप की होनी चाहिए, लैपटॉप की स्क्रीन होनी चाहिए 15.6 की स्क्रीन होनी चाहिए लैपटॉप की, तो ये आपको काम हो पाएगा लैपटॉप में, नहीं तो नहीं। काम करना डिज़ाइनिंग का काम है, इसलिए हमें तो चाहिए। अब कैड सॉफ्टवेयर के लिए तो हमें ये सब चाहिए। ठीक है, सेम मैं बात करूँ अगर एनएक्स की, एनएक्स में भी यही कन्फिगरेशन चाहिए आपको। तो आपको अगर मैं लैपटॉप के बारे में बताऊँ, बेस्ट लैपटॉप कौन कौन से भी मार्केट में, अगर देखिए कम प्राइस की बात करूँ मैं डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप तो आपके पास मिलेगा लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अमेज़ॉन में भी आपको दिख जाएगा ये लैपटॉप। अगर देखिए 5599 का आपको मिल जाएगा, इसमें सब कुछ मिलेगा जो डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से होता है। आप अगर चाहते हो 8 GB रैम में मैं चाहता हूँ काम करना, तो 8 GB आप ये ले सकते हो। 8 GB होगा, 512 SSD होगा, विंडो 11 होगा, एनवीडिया का RTX का जी कहता है वो ग्राफिक कार्ड होगा हमारे पास। इसमें 56 पॉइंट स्क्रीन होगी आपके पास, फुल HD डिस्प्ले होगी। सेम अगर अब इसी प्राइस में आप देखिए कुछ 6299 का आ रहा है, इसमें रैम बढ़ जाएगा आपका, तो रैम बढ़ जाएगा, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। इसमें आपको जो हमारे पास जो लाइट आती है, जो यहाँ पे क्या कहते हैं कीबोर्ड में लाइट जल रही है, सारी गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग के पर्पज़ से इस लैपटॉप को बनाया गया है। लैपटॉप इज़ द बेस्ट लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल हो गया मुझे इस लैपटॉप को चलाए हुए। डिज़ाइनिंग के लिए हमारे लिए बेस्ट लैपटॉप, ऑटोकैड सॉलिड वर्क के लिए बेस्ट लैपटॉप। इसमें कूलिंग फ़ैन लगे पड़े हैं जिससे काम करना हमारा हो जाता है आसान। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप इसी लैपटॉप को परचेस करें। अगर ऑनलाइन लेना चाहते तो ऑनलाइन बेस्ट है, या नहीं तो मैं कहूँगा आपको अगर शॉप से लेना शॉप से लीजिए। देखिए शॉप दुकान से अगर लोगे आप, दुकान वाले कुछ करेंगे क्या कंपेयर, अगर कभी भी दुकान से आप लेने जा रहे हो ना, ऑनलाइन से कंपेयर करिए, ऑनलाइन में क्या मिल रहा है मुझे वहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है, तो ही आप लीजिए। ये लैपटॉप के मेरे कीबोर्ड है पूरे, इसी तरह मैं जिस लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ सेम लेनोवो आइडियापैड गेमिंग का है ये, मगर मेरा वाला जो थोड़ा सा दूसरा था ये नहीं है मेरा। ठीक है, इसी की अगर मैं बात करूं, मैंने जो लिया था वो मैंने ये वाला लिया था, ये वाला। इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन वही है, मगर क्या होता है इसमें 15 पॉइंट डिस्प्ले तो है ही हमारे पास। इसमें मेरा SSD भी मैंने बढ़ा रखा था, इसलिए थोड़ा सा पड़ गया मेरा ही। मगर ये बेस्ट लैपटॉप ये भी है हमारे पास, सेम कॉन्फ़िगरेशन वो होती है, खाली रैम की बात होती है, रैम बढ़ जाती है। चलते आगे। अब देखिए लेनोवो की तो बात हो गई हमारे पास, अब आता है HP का।
HP में मेरे पास आएगा HP विक्टस। HP विक्टस की बात करूँ मैं, HP विक्टस बेस्ट लैपटॉप है। लेनोवो आता है मेरे पास सबसे नीचे लेवल पे आता है, मगर कम रेंज में के लिए बेस्ट लैपटॉप है लेनोवो। अब सेकंड नंबर पे आता है मेरे पास HP। अब देखिए HP, लेनोवो, डेल के ब्रांड है, इन ब्रांड के दम पे हम लेते हैं। आसूस का लैपटॉप आपको मैं रिकमेंड तो करूँगा नहीं, क्योंकि इनका ब्रांड की बात ही अलग होती है। अब डिज़ाइनिंग की लैपटॉप के लिए तो हमें ये चाहिए। अब देखिए HP विक्टर की बात हो रही है, HP विक्टर में भी वही कन्फिगरेशन मिलेगा आपको। HP विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप 3 लैपटॉप 12 GB इंटेल कोर i5, सब वही कन्फिगरेशन मिलेगा आपके पास। देखिए 15.6 इंच स्क्रीन होगी, सेम वही चीज़ है मेरे पास लैपटॉप, काम वही है, खाली क्या ब्रांड का नाम चेंज हो जा रहा है। ये भी गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग के पर्पज़ से देखा जाए लैपटॉप इज़ अ बेस्ट लैपटॉप। तो आपको मैं बोलूँगा आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम। अब डेल G15 लैपटॉप जो है वो भी बेस्ट लैपटॉप है। डेल G15 लैपटॉप इज़ अ बेस्ट लैपटॉप। अभी तक का जो रेंज हमारा चल रहा है लैपटॉप के मार्केट में, क्या सबसे महंगा लैपटॉप तो है ही, मगर कन्फिगरेशन के मामले में बात करो, डिज़ाइनिंग में बहुत बेस्ट लैपटॉप। अगर आप 3D Max चलाते हैं, कोरल ड्रॉ चलाते हैं, फोटोशॉप चलाते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो बेस्ट लैपटॉप आपको मैं बोलूँगा। डिज़ाइनिंग के लिए तो है ही, और जो फोटोशॉप वीडियो मेकर करते हैं उनके लिए बेस्ट लैपटॉप है ये लैपटॉप। अब देखिए सेम कन्फिगरेशन वो भी है यहाँ पे, मगर क्या इसका ब्रांड सब चुप पर है। डेल कंपनी जो है इन्होंने अपना बोलते हैं अगर कुछ बना रहे हैं तो भाई पैसा तो लगा रहे हैं। अब लेनोवो क्या करता है, हमारे लेनोवो की जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना बॉडी की, वो बेकार होती है। HP में अच्छा होता है, डेल में भी अच्छा होता है, मगर HP इस मैं बोलूँगा HP मेरे हिसाब से मुझे तो सही लगता है, डेल भी अच्छा लगता है, मगर मैं लेनोवो चला रहा हूँ। लेनोवो क्या होता है सस्ते में अच्छा, ये वाला होता है। अब डेल का बात ही अलग होती है, डेल की जो हमारी जो डिज़ाइन होती है पूरी डिज़ाइनिंग की बात भी अलग है। डेल में जो हमारे पास कन्फिगरेशन मिला जाता है, बहुत कुछ मिलता है कन्फिगरेशन हमारे डेल में। और जो लेनोवो का ये वाला लैपटॉप अभी लॉन्च हुआ मार्केट में, ये लुक नाम से है, ये भी बेस्ट लैपटॉप है लेनोवो के मामले में, मगर इसका रेंज जो है बहुत महंगा। लेनोवो ने इसको रिकमेंड तो किया है, मगर लेनोवो ने इसके अंदर जो कन्फिगरेशन दिया गया है, मैंने अगर मैं उस पैसे में अगर बजट में ले जा रहा हूँ, सब कुछ इसमें बेस्ट है, मगर मैं ले जा रहा हूँ तो मैं आइडिया पैड को मैं रिकमेंड करूँगा लेने के लिए, क्योंकि अगर इतना पैसा अगर मुझे इसमें लगाना है तो भाई मैं सीधा डेल का ले लूँगा या मैं HP का ले लूँगा इतने पैसे में। तो मैं बोलूँगा रिकमेंड करूँगा इस लैपटॉप में। आपने देख ही लोगे किस तरह के लैपटॉप है, और लैपटॉप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कि हमारे डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से। और आपका लैपटॉप चलाते हैं हम लोग को बोला जाता है यार गेमिंग लैपटॉप लेना है, कभी कभी सोचा होगा आपने, मैं बोलता हूँ रिकमेंड करता हूँ गेमिंग लैपटॉप लेने के लिए। क्या मैं गेमिंग खेलने के लिए बोलता हूँ आपको? नहीं। अब देखिए क्या होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, कैटिया, NX, एनसिस, क्रियो, अब ये सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे हाई प्रोसेसर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। अब इनमें हाई प्रोसेसर तो होता है, तो हम क्या करते हैं इनके लिए हम गेमिंग लैपटॉप लेते हैं। गेमिंग लैपटॉप हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ना जो गेमिंग की जो इसके नीचे जो हमारा लैपटॉप होता है, क्योंकि गेमिंग के लिए ना हाई प्रोसेसर चाहिए, और इसके नीचे होते हैं बड़े बड़े पंखे, जिससे हमारा जो लैपटॉप होता है ना वो क्या होता है स्मूथ चलता है। तो उससे क्या होता है हमारा जब भी हम सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो वो मिनिमम चल तो जाता है, बढ़िया से चल जाता है। लैपटॉप हमारा जो होता है उसमें क्या होता है पंखे लगे रहते हैं। जैसे सपोज़ ये गेमिंग लैपटॉप है मेरे पास, इसके नीचे कूलिंग फ़ैन लगे पड़े। कूलिंग फ़ैन क्या करता है, जो हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसको जितने से जल्दी ठंडा कर देगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप गेमिंग लैपटॉप लें, चाहे आसूस का ले, चाहे लेनोवो का ले, कोई भी कंपनी ले आप मगर गेमिंग ले, या 3D Max सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, कुछ भी सॉफ्टवेयर चलाना आपने, तो गेमिंग लैपटॉप इज़ अ बेस्ट लैपटॉप। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप गेमिंग लैपटॉप ही लें।